92.97 ये नंबर ना कभी पाकिस्तान भूलेगा, ना हिंदुस्तान, ना दुनियाए ओलंपिक्स और ना अरशद नदीम। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। मेरी तरफ से अरशद नदीम को, उनकी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद। कांग्रेचुलेशंस टू नीरज चोपड़ा एज वेल। क्या कमाल का गेम हुआ है कल रात। दोस्तों, मियां चन्नू के छोटे से शहर में पैदा होने वाला अरशद नदीम आज पूरी दुनिया पर छा गया है। पेरिस ओलंपिक्स में उसने पाकिस्तान के लिए वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कहीं ना कहीं मेडल की उम्मीद तो थी, लेकिन अरशद नदीम इस तरह से सारे रिकॉर्ड्स को शैटर कर देगा, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। कल रात अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में एक नया रिकॉर्ड बनाया, जब हमारे नेशनल हीरो ने अपनी दूसरी थ्रो की एट 92.97 मीटर्स। ओलंपिक्स की 100 साल से ऊपर की तारीख में आज तक किसी भी एथलीट ने इतनी लंबी जैवलिन थ्रो नहीं की। व्हाट अ प्राउड मोमेंट। अरशद नदीम पाकिस्तान का वो पहला एथलीट है जिसने ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड के अंदर गोल्ड मेडल लिया। हमारे पिछले 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान की हॉकी टीम ने लिए थे इन द ईयर 1960, 1968 एंड 1984। लिहाजा पाकिस्तान को 40 साल इंतजार करना पड़ा है अपने गोल्ड मेडल के लिए, बट फाइनली अरशद हैज डन इट। अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओलंपिक्स के इस जैवलिन थ्रो में एक अजीबो गरीब मुकाबला है। पाकिस्तान और इंडिया की जितनी आबादी है ना, उसके हिसाब से हम दोनों मुल्कों की परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है ओलंपिक्स में। इंडिया की 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन अभी तक वो एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ आबादी है और अब अरशद नदीम एक वाहिद शख्स है जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन जैवलिन में क्या कमाल सिचुएशन है। एक तरफ थे टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और दूसरी तरफ उनका कड़ा मुकाबला था पाकिस्तान के अरशद नदीम के साथ। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा वॉज एट द टॉप और गुमान यह किया जा रहा था कि नीरज चोपड़ा इस बार फिर गोल्ड मेडल ले जाएंगे, लेकिन अरशद ने ऐसी थ्रो की कि सबको पीछे छोड़ दिया। इस नंबर 92.97 ने जो पाकिस्तानियों को खुशी दी है, दैट इज अनपैरेलल्ड। वैसे ही जो नंबर 92 है वो हमारी कौम के लिए बहुत ज्यादा लकी है। देखें दोस्तों, खेल में जीत हार होती रहती है, लेकिन इस जैवलिन थ्रो में असल जीत है अरशद के कैरेक्टर की, उसके ग्रिट की, उसके करेज की, उसकी डिटर्मिनेशन की, उसकी परसिवियरेंस की। एक मजदूर का बेटा जो खुद भी एक जमाने में दिहाड़ीदार मजदूर था, कभी कभी खाने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन जब उसने अपने पैशन को फॉलो किया तो पूरी दुनिया में आज उसका नाम है। मैं आपको नीचा और ऊबरमेंश के बारे में बताता रहता हूं ना, यह होता है असली ऊबरमेंश, जो जिंदगी के हर चैलेंज को फेस करता है, जो अपने आप को ओवरकम करता है, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। कम व्हाट मे, मैं यहीं पर खड़ा हूं और जिंदगी से जीत के ही जाऊंगा। अरशद की इस जीत ने पूरी कौम को उठा के रख दिया। लेकिन दोस्तों, हमेशा मैंने आपको यह बात सिखाई है कि जो भी कामयाब लोग होते हैं उनकी ट्रेड्स को इम्बाइब किया करें, उनसे सीखा करें। अरशद से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 1, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अरशद कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। पिछले 10-12 सालों से वो अपने ऊपर मेहनत कर रहा है। 2012 में अरशद ने लोकल एथलेटिक इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू किया। 2014 में पहली बार उसने पंजाब यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। जैवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन बांस के दरख्त को एक जैवलिन बना के वो अपनी थ्रो प्रैक्टिस किया करता था। उसके बाद अरशद ने 2016 में सैफ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता विद अ थ्रो ऑफ 78.33 मीटर्स। टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद की पोजीशन 5वीं थी, लेकिन 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 मीटर्स थ्रो करके अरशद ने गोल्ड मेडल जीता। और आज देखें, he has left everyone behind। यही बात मैंने हमेशा आपको सिखाई है कि कंपाउंड इफेक्ट के मैजिक को आपने कभी नहीं भूलना। जिंदगी में मुसलसल मेहनत करते रहें, इंप्रूव 1% एवरी डे एंड अ टाइम विल कम व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल। दूसरी क्वालिटी अरशद की यह है कि उसने अपने पैशन को फॉलो किया। एक जमाने में अरशद बहुत जबरदस्त क्रिकेटर था, एक कमाल का फास्ट बॉलर था, लेकिन एथलेटिक्स ने और जैवलिन ने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसने अपने जहन में सोच लिया कि अगर मैं अपने पैशन को, अपने ऑब्सेशन को फॉलो करूंगा तो इसी में मुझे कामयाबी मिलेगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। लिहाजा दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपने ऑब्सेशन को फॉलो करेंगे,
जिस चीज के बारे में भी आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप आगे निकल सकते हैं, अगर उसको लॉन्ग टर्म परस्यू करते रहेंगे तो आप भी जरूर कामयाब होंगे। और जो सबसे बड़ी बात अरशद नदीम से हम लोग सीख सकते हैं एज अ नेशन, वो ये कि आपके सामने जितने मर्जी चैलेंजेस हो, जितनी मर्जी मुश्किल सूरत हाल हो, आपके पास पैसे ना हो, फाइनेंसेस ना हो, आपके पास कोई फैसिलिटीज ना हो, लेकिन अगर आपका जज्बा बुलंद है और आप एक क्राई भी नहीं है, आप हर वक्त कंप्लेन्स के पीछे नहीं छुपते, आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं है, तो फिर आप किसी भी मुकाबले में कामयाब हो सकते हैं। अक्सर लोग जिंदगी में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी लेजीनेस को छुपाने के लिए किसी ना किसी एक्सक्यूज का सहारा लेते हैं। कभी पैसे नहीं थे, कभी हालात सही नहीं थे, कभी ये मसला था, कभी बॉस सही नहीं था, कभी मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, कभी मैं पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। ऑल ऑफ दिस इज नॉनसेंस। जिंदगी में हमेशा वो शख्स आगे निकलता है जिसमें सबसे ज्यादा भूख होती है, और यही भूख आपको जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करने की जुर्रत देती है। अरशद नदीम इस वक्त विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और उसकी इस कामयाबी पर फ्रीडरिक नीचा का एक कोट मैं उसे डेडिकेट करना चाहूंगा, जिससे आप लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। He who climbs upon the highest mountains laughs at all the tragedies, real और imaginary। वो शख्स जो सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाता है, वो जिंदगी की सारी परेशानियों पर, मुश्किलात पर, चैलेंजेस पर हंसता है। आई होप कि अरशद नदीम और मेरी कौम इसी तरह हंसती रहे। जाते जाते मैं नीरज चोपड़ा की मां को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। क्या ही तारीखी डायलॉग बोला है उन्होंने। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि नीरज को सिल्वर मेडल मिला है, तो उन्होंने कहा कि जिसको गोल्ड मिला है वो भी मेरा बेटा है। दैट्स द स्पिरिट। और इसी स्पिरिट के साथ इंडिया और पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड बाय फॉर टुडे।